ऐसा हुआ। नाम तुमने सुना होगा नंदलाल बोस का, भारत के बड़े चित्रकार। वो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर रविन्द्रनाथ के चाचा थे। महाचित्रकार थे अवनींद्रनाथ। एक दिन रविन्द्रनाथ बैठे हैं अवनींद्रनाथ के साथ और नंदलाल आए। तब वो युवा थे। कृष्ण का एक चित्र बना के लाए थे। रविन्द्रनाथ ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि ऐसा कृष्ण का सुंदर चित्र मैंने देखा ही नहीं। रविन्द्रनाथ खुद महाकवि थे, खुद भी बड़े चित्रकार थे, इसलिए उनकी परख पे तो कोई संदेह करने का सवाल नहीं। उन्होंने लिखा है कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन मैं बड़ा चौंका। अवनींद्रनाथ ने चित्र को एक नजर देखा और बाहर फेंक दिया, दरवाजे के बाहर, और नंदलाल से कहा कि इसको तुम दिखाने योग्य समझते हो? तुमसे अच्छे तो बंगाल के पटिए जो कृष्णाष्टमी पे 2-2 पैसे के कृष्ण के चित्र बना के बेचते हैं, वो बेहतर बना लेते। जाओ पटियों से सीखो। ये तो बड़ी कठोर बात थी, ये तो बड़ी निर्दय बात थी। ये तो रविन्द्रनाथ को भी लगा कि रोक दूं अपने चाचा को और कहूंगी जरा जाती हो रही, सीमा के बाहर हुआ जा रहा है मामला। मैंने ऐसा सुंदर चित्र नहीं देखा किसी का बनाया हुआ। रविन्द्रनाथ ने लिखा है, मैं तो ये भी कहने को तैयार था कि आपने भी कृष्ण के चित्र बनाए, मगर इसका मुकाबला नहीं। अवनींद्रनाथ के चित्र भी फीके हैं, ये रविन्द्रनाथ कहना चाहते थे, मगर गुरु शिष्य के बीच बोलना तो उचित नहीं। वो जाने, उनका डंग जाने। वो चुपचाप बैठे रहे अपने को संभाल के। नंदलाल ने पैर छुए, बाहर चला गया। 3 साल तक नंदलाल का कोई पता ना चला। अवनींद्रनाथ बड़ी चिंता से उसकी प्रतीक्षा करते, खबरें भी भेजी, लोगों को भी कहा कहां गया, क्या हुआ। रविन्द्रनाथ अनेक बार उनसे कहे भी कि जाती थी। आपने उसको बुरी तरह चोट पहुंचा दी, उसके हृदय को आघात पहुंचा दिया। अवनींद्रनाथ रोते नंदलाल के लिए कि वो गया कहां। 3 साल बाद नंदलाल लौटे तो उनकी हालत बंगाल में जैसे गरीब चित्रकार होते हैं पटिए, उन जैसी हो गई थी। वही पुराने 3 साल पहले के कपड़े थे, फटे पुराने, पहचानना मुश्किल था। शक्ल बदल गई थी, काली हो गई थी, लेकिन वो फिर कुछ चित्र बना के ले आए थे और उन्होंने फिर पैर छुए और कहा आपने ठीक कहा था। इन 3 वर्षों में इतना सीखने मिला पटियों के पास, क्योंकि जो ख्याति नाम चित्रकार हैं वो तो अपने अहंकार के कारण बनाने लगते हैं। जिनकी कोई ख्याति नहीं, उनके चित्रों में एक निर्दोषता, एक सहजता है, वो सीखने को मिली। आपने खूब मुझे भेज दिया, आपकी बड़ी कृपा, अनुकंपा। रविन्द्रनाथ ने अवनींद्रनाथ को पूछा कि क्या मैं पूछ सकता हूं मामला क्या था? चित्र मुझे तो बहुत सुंदर लगा था। अवनींद्रनाथ ने कहा चित्र मुझे भी बहुत सुंदर लगा था, और आज मैं तुमसे सच कह देना चाहता हूं कि मैंने भी चित्र बनाए हैं, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं। मगर फेंकना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि नंदलाल से मुझे और भी बड़ी आशा थी। उस दिन अगर मैं कह देता कि ठीक सुंदर, वहीं नंदलाल रुक जाता। जब गुरु ने कह दिया ठीक सुंदर, हो गई बात, तो विकास अवरुद्ध हो जाता। अगर नंदलाल की प्रतिभा और बड़ी न होती तो मैंने उसे पुरस्कृत किया होता, लेकिन मैं जानता था और भी छिपा पड़ा है, अभी इसे और खींचा जा सकता है, अभी इसमें से और बड़ा शिखर प्रकट हो सकता है। उसकी जफा जफा नहीं, उसको न तू जफा समझ, हुस्न ए जहां फरेब की ये भी कोई अदा समझ। और ये पाठ धीरे धीरे गुरु से सीखने के बाद यही पाठ परमात्मा पर लागू हो जाता है। फिर